हेलो नमस्कार। B1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं एक खास एपिसोड पेरेंटिंग पर, टीम पेरेंटिंग पर। नमस्कार, मेरा नाम है अनुकृति शर्मा और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच और टीम पेरेंटिंग कोच हूं। और आज बात करने वाली हूं पेरेंटिंग टिप के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग टिप। अक्सर क्या होता है कि माता पिता ये भूल जाते हैं कि वो अपने बच्चों के, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स नहीं हैं। क्योंकि टीचर को हायर किया जा सकता है, फायर किया जा सकता है। अगर टीचर अच्छा काम नहीं कर रहा है, रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर रहा है, तो उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। लेकिन आप पेरेंट्स को ना तो हायर किया जाता है, ना फायर किया जाता है, और ना ही रिप्लेस किया जा सकता है। अक्सर घर में कभी कभी हंसी मजाक में पापा बोल देते होंगे कि मम्मी को रिप्लेस कर दो, या मम्मी कभी कभी बोल दे अरे पापा को रिप्लेस कर दो। लेकिन ये सब मजाक है। आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को ना तो हायर करते हैं, ना फायर करते हैं, ना रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमारी लर्निंग कम्युनिटी में पेरेंट्स को खास तौर से समझना पड़ेगा कि आप पूरे टाइम अपने बच्चे के साथ सुपर स्ट्रिक्ट टीचर की तरह बिहेव नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए, जब आप घर थके हारे आते हैं, ऑफिस से थक के घर आते हैं और आपकी धर्म पत्नी दरवाजा खोलती हैं, आपको कैसा लगेगा अगर वो आपके साथ एक टीचर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दें, और ना कि प्यार मोहब्बत से, आराम से, इज्जत के साथ बात करें। अगर आप थके हारे घर आते हैं और आपकी धर्म पत्नी दरवाजा खोलती है और आपके साथ मैनेजर की तरह बिहेव करने लगती है, तो बताइए आपको कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही, जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके बच्चे को भी फील होता है जब वो स्कूल से थका हारा आता है, जब वो अपने टाइम टेबल को फॉलो करके अलग अलग टीचर्स के साथ समय बिताकर थका हारा घर आता है। तो उसे चाहिए एक पेरेंट, ना कि कोई स्ट्रिक्ट टीचर। क्योंकि पेरेंट प्राइमरी मेंटोर होता है, टीचर सेकेंडरी मेंटोर होता है। पेरेंट इज द प्राइमरी केयर गिवर। केयर गिवर हैं आप समझिए, मैं दोबारा इस बात को अपने शो पर दोहरा रही हूं। आप पेरेंट होने के नाते प्राइमरी मेंटोर होते हैं, प्राइमरी केयर गिवर होते हैं अपने बच्चे के लिए। बच्चे को चाहिए आपसे प्यार, आपसे अफेक्शन। आप बच्चे के साथ प्यार से पेश आइए, उसको अफेक्शन दीजिए। बच्चे को आपसे दो ही रिक्वायरमेंट होती है, उसको चाहिए अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी कि एक लगाव, एक पेरेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ना, तो बच्चा बहुत रिलैक्स और फ्री करता है, वो सारी बातें आपसे खुल के शेयर कर पाता है। और बच्चे को चाहिए होती है ऑथेंटिसिटी, यानी कि बच्चा आपके सामने इतना फ्री महसूस करे, इतना खुलकर सांस ले सके कि आपसे खुल के अपनी सारी बातें बोल पाए, अपना असली रूप आपको दिखा सके, अपने असली भावनाएं, अपनी असली फीलिंग्स, अपने असली थॉट्स, अपने आइडियाज खुलकर, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के आप सबके साथ शेयर कर पाए। तो बच्चे को चाहिए आपसे अटैचमेंट और ऑथेंटिसिटी, बच्चे को चाहिए आपसे प्यार और केयर। तो आप पेरेंट बनिए, ना कि कोई स्ट्रिक्ट टीचर। लेकिन अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बच्चे के ऊपर पूरे टाइम अनुशासन और डिसिप्लिन का रूल थोप देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा रिबेलियस बनने लगता है। आप पाएंगे कि जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, इन बच्चों में डिप्रेशन, अग्रेशन ज्यादा पाया जाता है। ये बच्चे ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, इन बच्चों में मेंटल हेल्थ डिजीजेस और डिसऑर्डर ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों में तनाव ज्यादा होता है, मानसिक तनाव की बात कर रही हूं। ऐसे बच्चों में एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स ज्यादा पाई जाती हैं। ऐसे बच्चे चाहते हुए भी अपने मन की बात, दिल की गहराइयों की बात किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर अंधकार बढ़ने लगता है, बच्चे के मन में अंधकार यानी कि डिप्रेशन बढ़ने लगता है। एंड आई एम श्योर एज अ पेरेंट आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो। तो ज्यादा स्ट्रिक्ट बनना यानी कि बच्चों के अंदर अग्रेशन और डिप्रेशन बढ़ाने जैसा है। हाल ही में एक केस आया था जो कि नेशनल न्यूज बन गया था, तमाम न्यूज़पेपर में छाया हुआ था। मैं बच्चे का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन उस बच्चे के दोनों ही पेरेंट्स एम्स में सीनियर डॉक्टर्स थे। उन पेरेंट्स का सपना था कि उनका बच्चा भी डॉक्टर बन के दिखाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और ये प्रेशर वो अपने बच्चे पर बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ,
वो बच्चा पढ़ता रहता था, मेहनत करता रहता था, उस दबाव में दबता चला गया। वो सुबह भी उठता था तो तनाव के साथ उठता था। अल्टीमेटली वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाया। अल्टीमेटली द चाइल्ड गेव इन टू द प्रेशर, ही केव्ड टू द प्रेशर। जब वो प्रेशर नहीं झेल पाया, उसको डिप्रेशन इतना ज्यादा हो गया, उसने कमिट कर लिया सुइसाइड। और ये नेशनल हेडलाइंस काफी समय तक बना हुआ था। इस तरीके का उदाहरण आए दिन हमको देखने को मिलता है, खास तौर से कोविड के दौरान और कोविड के बाद से ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो अपने बच्चे के ऊपर इस तरीके का पेरेंटल प्रेशर ना डालें। अक्सर पेरेंट्स हेल्दी एनकरेजमेंट और हार्मफुल प्रेशर के बीच का ये जो डिफरेंस होता है ना, इसको नहीं समझ पाते। पेरेंटल प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर आपके बच्चे के लिए बहुत टॉक्सिक हो सकता है, खास तौर से लॉन्ग टर्म में। तो कृपया करके हेल्दी एनकरेजमेंट और हार्मफुल प्रेशर के बीच का अंतर समझिए। अपने बच्चे को हेल्दी एनकरेजमेंट दीजिए, लेकिन वो अपने बच्चे को हार्मफुल प्रेशर से दूर रखिए। सिर्फ बच्चे से ये मत बोलिए दैट आई विल गिव यू सपोर्ट। एक्चुअली गिव सपोर्ट, डोंट से सपोर्ट, गिव सपोर्ट। तभी बच्चा आप पे ट्रस्ट कर पाएगा, तभी बच्चे को आप पर भरोसा होगा। जो अनएम्पैथेटिक पेरेंट्स होते हैं ना, अनएम्पैथेटिक यानी कि ऐसे पेरेंट्स जो बच्चे को अपनी बात नहीं बोलने देते खुल के, जो बच्चे की वांट्स और नीड्स को नहीं समझ पाते, जो बच्चे के वांट्स और नीड्स के अंतर को नहीं समझ पाते। जब बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड नहीं करते, और जैसे ही बच्चा कोई गलती कर देता है तुरंत उसको पनिशमेंट दे देते हैं। ऐसे पेरेंट्स होते हैं अनएम्पैथेटिक पेरेंट्स। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप वो अनएम्पैथेटिक पेरेंट ना बने। आपको बनना है अंडरस्टैंडिंग एम्पैथेटिक मेंटोर, और खास तौर पे प्राइमरी केयर गिवर अपने बच्चे के लिए। देखिए इस टर्म की खूबसूरती, इस टर्म में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। आप केयर गिवर हैं जी, आपको तो अपने बच्चे को केयर देनी है, आपको अपने बच्चे को प्यार और केयर देनी है। तो आप स्ट्रिक्ट टीचर बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको बच्चा रोज हैंडल करता है। कुछ हेल्दी टीचर्स होते हैं, कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट हेड मास्टर की तरह बिहेव करते हैं। बच्चे की जिंदगी में ऑलरेडी बहुत तनाव है, और तनाव ऐड करने की कोशिश मत करिए। जब बच्चा घर आए तो उसको प्यार दीजिए, उसकी केयर करिए, उसके साथ अटैचमेंट करिए, उसके साथ अपने बॉन्ड्स को गहरा बनाइए, उसके साथ कम्युनिकेट करिए, फ्रीली कम्युनिकेट करिए, और बच्चे को मौका दीजिए कि वो खुल के आपके सामने अपनी पर्सनालिटी को शोकेस कर सके, आपके साथ अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को शेयर कर सके। तो कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग? प्रॉमिस करते हैं मेरे साथ? वाओ, दैट इज सच अ गुड प्रॉमिस। ऑन दैट हाई नोट पेरेंट्स, आई होप कि इस वीडियो से मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स हेल्दी टीम पेरेंटिंग पे आप सभी के साथ शेयर कर पाई। इसी तरह B1 न्यूज के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं अनुकृति शर्मा, रिपोर्टर जुबैर मलिक के साथ। नमस्कार।